हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास टेंथ का जो कि क्लास टेंथ का साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं, उसका कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए देर ना करते हुए देखते हैं। जिसका चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि रासायनिक समीकरण होता क्या है, यानी रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, उसके बाद जानेंगे रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है या रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए इसका आंसर जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर में देखेंगे हम लोग, जब दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ को आपस में क्रिया कराया जाता है, जब दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ होते हैं उनको जब आपस में क्रिया कराया जाता है तो उनमें कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन होता है। उनमें कोई ना कोई क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जब दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ को आपस में क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे, यानी आपस में क्रिया कराया जाता है तो उनमें कोई ना कोई परिवर्तन होता है। तो इस प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब परिवर्तन क्या होगा, या तो उनका रंग बदलेगा या उसका अवस्था बदलेगा, मतलब कुछ ना कुछ उन लोगों में चेंजिंग होगा। जैसे अंगूर का किण्वन होना इसका एक उदाहरण है। अंगूर का किण्वन होना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, जो कि यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं, वो देख लेंगे आप लोग। तो यह है रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो जब दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थों को आपस में क्रिया कराया जाता है तो उनमें कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यह हो गया पहला क्वेश्चन। आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है या रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है। तो रासायनिक समीकरण क्या है, चलिए समझते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यहाँ पे छूट गया है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यहाँ पे लिख लेंगे, भाग लेने वाले तत्व या पदार्थों को उनके संकेतों या सूत्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है तो इस प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका उनसे उत्तर हो जाएगा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगा उसमें भाग लेने वाले जो तत्व एवं पदार्थ होंगे उनको संकेत या सूत्र के माध्यम से लिखना या दर्शाना, इस प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हम लोग जो रीड कर चुके थे पीछे के क्लास में, उसमें पढ़े थे कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, ये सभी क्या में थे, शब्द में लिखा हुआ था। तो उसी को हम लोग उसके सूत्र के अनुसार या संकेत के अनुसार लिख दिए। जैसे मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg, ऑक्सीजन का होता है O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया तो MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। इससे निष्कर्ष क्या निकला कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या पदार्थों को उनके संकेत या सूत्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है तो इस प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। सिंपल सा बात है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण
का क्या महत्व है? संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है? यानी संतुलित रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों जरूरी है? इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जैसा कि हम लोग कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या था, तो चलिए देखते हैं। उत्तर में देखेंगे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसके अनुसार क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अब ना निर्माण होता है ना विनाश होता है तो क्या होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं उसमें उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार है। तो अब देखिए आगे देखेंगे। तो कुल द्रव्यमान कुल तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसलिए हमें संतुलित समीकरण को असंतुलित समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या कह रहा है कि अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो जो असंतुलित समीकरण होता है उसको क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए संतुलित करना पड़ता है। तो संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि दोनों तरफ जो परमाणुओं की संख्या या द्रव्यमान होगा वो समान होना चाहिए। इस तो ये तो जान गया कि असंतुलित समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पे बात किया है उत्पाद तत्व और अभिकारक तत्व। तो उत्पाद तत्व क्या है और अभिकारक क्या है, इसको जानने के लिए थोड़ा सा ऊपर वाला में क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे यह रासायनिक समीकरण है, इसमें जैसा कि देखें इधर पे क्या है, इसमें क्या है कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो ये जो तीर का निशान है वह अभिक्रिया को दर्शाता है। वो जो बीच में ये एरो जो होता है वो किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। वो दर्शा रहा है कि यहाँ पे अभिक्रिया हो रहा है। तो तीर के बाईं ओर इधर इधर जो तत्व भाग लेंगे इसको कहते हैं अभिकारक, इधर को कहते हैं अभिकारक। इधर अभिकारक और तीर के बाद जो अभिकारक, दो अभिकारक मिलकर जो उत्पाद बनाते हैं इसको कहते हैं उत्पाद। जो भी निर्माण करेंगे जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया तो ये हो जाएगा उत्पाद। मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व अभिकारक होते हैं और अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले जो पदार्थ होते हैं वह उत्पाद होता है। इसको इधर अभिक्रिया में भाग ले अभिकारक को LHS भी कहा जाता है और उत्पाद को RHS भी कहा जाता है, जो कि यह समझना जरूरी था। चलिए अब आगे के क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोला था उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान, इसलिए वह समझाना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह बहुत बार पूछा गया सवाल है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसको साफ क्यों किया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार ही आ चुका है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है क्योंकि
जो मैग्नीशियम रिबन है उसको वायु में जलाने से पहले क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। अब साफ क्यों किया जाता है, क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उस पर धात्विक ऑक्साइड की एक परत होती है। जो मैग्नीशियम रिबन होता है उस पर वायु, आर्द्रता और नमी के कारण उस पर क्या होता है, धात्विक ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है, यानी परत होती है, जो मैग्नीशियम रिबन को जलने से रोकता है। उस पे एक धात्विक ऑक्साइड होता है और वो क्या करता है, मैग्नीशियम रिबन को जलने से यानी दहन होने से रोकता है। इसलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को अच्छी तरह से साफ कर दिया जाता है, ताकि मैग्नीशियम रिबन का दहन आसानी से हो सके। तो इसका आंसर भी हम लोग जान लिए कि क्यों मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, वायु में जलाने से पहले क्यों किया जाता है, ताकि वह अच्छी तरह से जल सके, क्योंकि उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक धात्विक ऑक्साइड का एक परत चढ़ जाता है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए समीकरण लिखना चाहें तो समीकरण वही होगा, मैग्नीशियम यानी Mg+O2 के साथ अभिक्रिया करके बनाता है MgO, यही है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब अगला देखेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ अभिक्रिया के प्रकार अब देखेंगे, जो कि पहला प्रकार क्या है, संयोजन अभिक्रिया। पहला अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 5, संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या है, अभिकारक है। और कितने अभिकारक है, दो है, दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो दो अभिकारक मिलकर क्या बनाया, एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है। दो या दो से अधिक अभिकारक है और एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। छठा है वियोजन अभिक्रिया क्या है। छठा क्वेश्चन पे आता है कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन में क्या हो रहा था कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। और वियोजन में क्या होगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जो वियोजन अभिक्रिया होता है उसमें क्या होता है कि एकल अभिकर्मक टूटता है और दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसे वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर जो है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है, चूना पत्थर का सूत्र। इसको जब अभिक्रिया करता है तो बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, यानी एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक का निर्माण किया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी को पूछ देगा अपघटन, वियोजन को ही कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो इसका अपघटन अभिक्रिया भी याद रखेंगे, इसी को कहा जाता है, वियोजन को ही कहा जाता है अपघटन अभिक्रिया। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संयोजन अभिक्रिया को
वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों माना जाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार ही आ चुका है एग्जाम के, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों माना जाता है। चलिए इसका आंसर जानते हैं। उत्तर देखेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, जबकि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। अब देखिए, संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, जबकि वियोजन में क्या हो रहा है कि एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, यानी जस्ट उल्टा हो रहा है। उसमें दो मिलकर एक बन रहा है, इसमें एक वियोजन में एक टूटकर दो या दो से अधिक बन रहा है, इसलिए इसको संयोजन अभिक्रिया के विपरीत माना जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, या ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो उत्तर देखेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के समय या साथ साथ वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण, जब भी उत्पाद का निर्माण होगा उस समय या उसके साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ क्या होना चाहिए, ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, तो उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे CH4 2O2 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहा है, और साथ ही साथ ऊर्जा भी उत्पन्न कर रहा है, ऊर्जा का उत्पन्न कर रहा है। तो यह क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होगा कि उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होगी, तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। और एक ज़रूरी बात कि जो भी यह पहला चैप्टर है क्लास 10 का, रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें हर एक में उदाहरण देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के माध्यम से ही ज़्यादा नंबर, पूरा के पूरा नंबर मिल पाएगा। उदाहरण देना अति आवश्यक है। 9वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी जान लिए, अब ऊष्मा शोषी जानेंगे। उत्तर, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के समय ऊर्जा का अवशोषित होता है, मतलब ऊर्जा वह अवशोषित करता है, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2AgCl, माने 2AgCl जब सूर्य के प्रकाश को अपने ओर अवशोषित कर क्या बनाता है, 2Ag + Cl2। उसी प्रकार दूसरा है, इसी का उदाहरण 2AgBr, मतलब ये जो है सूर्य के प्रकाश अवशोषित कर ये सिल्वर और बेरियम का निर्माण करता है। इसी प्रकार 10वां क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां, विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, या विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर, यानी हटाकर खुद स्थान ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है, जो अधिक क्रियाशील तत्व मतलब अधिक अभिक्रिया करने वाला जो तत्व होता है, कम अभिक्रिया करने वाला तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर, मतलब हटाकर खुद उस जगह पे हो जाता है, स्थान ग्रहण कर लेता है, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल ऐसे भी समाज में भी क्या है कि जो ज़्यादा ताकतवर लोग होते हैं वह कम ताकतवर लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। तो सेम नियम वही लागू हो रहा है इसमें, कि जो ज़्यादा ताकतवर तत्व होता है कम ताकतवर तत्व को विस्थापित कर देता है, उसका स्थान छीन लेता है, मतलब उसके जगह पे
खुद को रख लेता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे फेरस Fe, यह आयरन यानी लोह, आयरन का सूत्र होता है Fe। तो फेरस जो है कॉपर सल्फेट CuSO4 से अभिक्रिया करेगा, तो जो Fe है Cu से क्या है, ज़्यादा ताकतवर है, इससे यह ज़्यादा ताकतवर है, तो इसके विलयन से Cu को हटा देगा और यहाँ पे बना लेगा FeSO4 Cu। मतलब कॉपर सल्फेट जब Fe कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया करेगा तो उसको कॉपर को विस्थापित कर फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट का निर्माण कर देगा। तो इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो आज का वीडियो यहीं तक, 10 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताया, आप लोगों को बताया। इससे अगले के वीडियो में भी और क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन करके हम लोग पूरे चैप्टर को कवर अप करेंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करें। चलिए, थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।